नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी का भाव आगे कैसा रह सकता है। दोस्तों, काफी वोलेटिलिटी बढ़ गई है सोने और चांदी दोनों के भाव में। तो आगे क्या कुछ रह सकता है, या आपको, जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप वोलेटिलिटी के साथ जीना सीखना होगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से जिगर पंडित जी हैं। जिगर जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, कैसे देख रहे हैं इस वॉलेटिलिटी को, जो गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस में पिछले दिनों अगर हम एनालिसिस करें तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। सो रुद्र जी, बेसिकली देखने जाएंगे। आपने बोला गोल्ड और सिल्वर की वोलेटिलिटी, तो मैं ये कहूंगा कि रिलेटिव टर्म्स में ऑफ कोर्स सिल्वर वोलेटाइल रहा ही है। बट जिस हिसाब से पिछले 2-3 महीने में गोल्ड की जो वोलेटिलिटी है, वो रिलेटिव टर्म में डेफिनेटली सिल्वर से बहुत ज्यादा रही है। और उसके काफी कारण है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, जो यूएस के टैरिफ से उसका जो इम्पैक्ट आने वाला था उस पे था। और उसका सीधा इम्पैक्ट स्पॉट डिलीवरी पे होता था, तो उस वजह से हमने देखा है कि काफी वोलेटाइल रहा हुआ है। अनसर्टेनिटी बिकॉज आ गई थी, तो लोगों को लग रहा था कि वी डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी गोल्ड के लिए। तो उस वजह से हमने देखा था कि काफी वोलेटाइल, बट वो वोलेटिलिटी में भी अगर देखोगे, प्राइस एक बार गिरता भी है तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। मतलब रूपी टर्म में यदि बात करूं, 97 98 होके वापस नीचे आता करके एक बार 91 वापस आया था, 91 से वापस तुरंत ऊपर चला गया। तो वो डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और लोगों को उसमें बाय करना है। तो अभी यहां से कैसे देख रहे हैं सोने का भाव, सर जी? तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर बात करूं या 1 साल प्लस की बात करूं, तो हमें लग रहा है गोल्ड में अभी भी तेजी बरकरार है। लॉन्ग टर्म के लिए तेजी, सो क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म बाय करना चाहिए, एवरी डिप बाय करना चाहिए। और अगर रूपी टर्म में या डॉलर टर्म में यदि बात करूं, तो अभी जो $3300 चल रहा है, वो हमें लग रहा है 1 साल या 1 साल से 1.5 साल के बीच में $4000 से $4200 तक जा सकता है। भारतीय रुपए में? भारतीय रुपए में अगर आप बात करें, तो यहाँ से लगभग 1,05,000 1,10,000 तक जा सकता है। तो इसका कोई फंडामेंटल कारण है क्या कि सेंट्रल बैंक की खरीद जारी रहेगी, या जियो पॉलिटिकल टेंशन, या यूएस का जो डेट है, या यूएस रिसेशन? क्या आपने फैक्टर क्या है, मतलब इतनी बड़ी जो आप बोल रहे हैं कि आगे तेजी रह सकती है उसका? तो तेजी के कारण 3-4 कारण है। एक है सेंट्रल बैंक बाइंग, जो हमको पता है कि लास्ट लगातार 4 साल से जो वो बाय कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल के एवरेज से एवरेज डे एवरी ईयर डबल बाय हो रहा है। तो वो तो है ही है। डॉलर रिजर्व कम करना है। दूसरा जो है, ईटीएफ में जो इनफ्लो आ रहा है, वो काफी आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका के साइड से आप देखोगे तो इनफ्लो काफी आ रहा है। ये तीसरा कारण है। चौथा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन रहता ही है, जैसे ईरान का है वगैरह, तो दैट इज डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूएस के इंटरेस्ट रेट। अभी जो यूएस के जो जॉब डेटा आए हैं, वो जॉब डेटा, जॉबलेस डेटा बेसिकली, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए हैं। तो विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, तो गोल्ड में और तेजी आ सकती है, और डॉलर इंडेक्स जो है, या डॉलर बोल सकते हैं, वो वीक होगा। तो उस सिनारियो में डॉलर डिनोमिनेटेड जो भी कमोडिटीज है, वो उसमें तेजी आनी है। तो ये कारण से हमें 4-5 कारण से लग रहा है कि गोल्ड में डेफिनेटली तेजी आ सकती है आगे जाके। आपको क्या लगता है, जो यूएस का जो डेट है $36 ट्रिलियन का, और अभी जो टैक्स कट का प्रपोजल आया उसमें भी $3-4 ट्रिलियन का डेट वहां पर उनके ऊपर बढ़ जाएगा, तो करीब करीब $40 ट्रिलियन का डेट हो जाएगा। और टैरिफ पर कोर्ट का पॉज स्टे, सुप्रीम कोर्ट आज हो सकता है जाए वो। तो ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी। आपको ऐसा कोई एक ऐसी चीज आप कुछ गैस कर पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर दें इस चीज को हटाने के लिए? कोई उनके पास रीसेट बटन है क्या? सो डोनाल्ड ट्रंप क्या जो डिसीजनों का है, जो उनका थॉट होगा, वो एनीबडीज गेस जैसा है। कोई सोच नहीं सकता है कि वो क्या डिसीजन देके क्या अनाउंस करेंगे। तो उस पे स्पेकुलेट करने से ज्यादा है कि अभी जो फैक्टर्स जो सामने दिख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है या डॉलर वीकनेस है, या जो आपने जो बिल्कुल राइटली कहा कि जो यूएस के डेट बढ़ रहा है, वो डेट बढ़ने से उसका उसका जो इकोनॉमी पे है या जो डॉलर करेंसी पे, उसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। डॉलर वीकनेस हो सकता है, और डॉलर वीकनेस होता है तो जो डॉलर डिनोमिनेटेड असेट क्लास है, इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर या जो भी है, वो सब ऊपर जाएंगी। जी, अभी एक मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि कहीं वापस यूएस गोल्ड बैक करेंसी सिस्टम पे न चला जाए। और
पहले डॉलर छाप ले और उस डॉलर से सोना खरीदे एंड देन फिर वो करे, तो ये एक साइकिल टाइप का चलता रहेगा। चलिए, ये तो ऐसी चीजें है कि जिसके ऊपर एंडलेस डिस्कशन है। चांदी को कैसे देख रहे हैं सर? तो चांदी में हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अभी भी सबड्यूड रह सकता है। द रीजन इज कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी इतनी खास परफॉर्म नहीं हो रही है। अपने इंडिया के भी जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स देखे वो भी कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं आ रहे हैं। और चाइना बेसिकली जो मेजर बेस मेटल कंज्यूम करता है, वहां पर डेफिनेटली स्लो डाउन का रियल एस्टेट अभी भी नहीं चल रहा है। तो जब तक बेस मेटल की कंजम्पशन नहीं आएगी, बेस मेटल की डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक चांदी की डिमांड उतनी एक्सपोनेंशियल नहीं आएगी। तो जो बेस मेटल या इंडस्ट्रियल कमोडिटी का फैक्टर जो है, जो चांदी को लगता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव, इसलिए चांदी लग रहा है कि थोड़ा सा सबड्यूट रहेगा। और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि रिलेटिव टर्म में चांदी विल अंडर परफॉर्म गोल्ड। तो कहाँ तक जा सकती है चांदी? सो चांदी अभी आप देखोगे डॉलर टर्म में $35 पे एक बार पहला लग रहा है, उसके ऊपर $38-40 के बीच में आ सकता है। उसके ऊपर फिलहाल नहीं लग रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म, एकदम से लॉन्ग टर्म में अभी आप देखोगे, 1.5-2 साल का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं, तो हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में $50 तक आ सकती है। और भारतीय रुपए में? तो भारतीय रुपए में अगर हम देखें तो 33 वाला अगर मैं $40 भी पकड़ू, तो लगभग 1,25,000, 1,30,000 तक आ सकता है। ये तो तेजी के सिनारियो हो गए सर। मंदी के क्या कोई सिनारियो लग रहे हैं आपको कि एकदम विश्व में शांति स्थापित हो जाए, यूएस चाइना एकदम दोस्त बन जाए, और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म हो जाए, रूस यूक्रेन का क्राइसिस खत्म हो जाए, तो फिर क्या लग रहा है आपको? उस सिनारियो में पूरी कायनात को एक साथ आना पड़ेगा गोल्ड को नीचे आने के लिए। कि भाई सब जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गया, सेंट्रल बैंक भी बोले कि भाई अब हमको गोल्ड बाय नहीं करना है, यूएस की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, चाइना की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो फिर पूरा फंड रिस्की एसेट में थोड़ा जा सकता है। तो ये जो 5-6 फैक्टर मैंने बोले जो तेजी के हैं, वो अगर एकदम से नेगेटिव आ जाएंगे, उस सिनारियो में गोल्ड में नीचे आ सकता है। बट आपको फिर से दूसरा उसका एंगल ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इकोनॉमी अगर सुधरती है ग्लोबल लेवल पे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गोल्ड हैज ऑलवेज बीन हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, तो वो एक बार वापस नीचे आएगा, बट वापस फिर से उसमें तेजी वापस ऊपर से आ सकती है। कुल मिला के गोल्ड जो है गोल्ड ही रहेगा हमेशा। सर, जिन लोगों को निवेश करना है, जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो कौन से ऐसे एवेन्यू है? एक तो हो गया, चलिए, फिजिकल गोल्ड बार एंड कॉइन मैंने जाके ले लिया, ज्वेलरी ले लिया। और भी कोई तरीके हैं जिनके माध्यम से निवेश किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों के पास समय भी नहीं रहता कि रोजाना जाए या बाइंग करें वो उस तरह से। सो ओके, सो व्हाट आर द वेरियस एवेन्यूज? तो एक तो आपने बिल्कुल सही बोला, फिजिकल गोल्ड कर सकता है। एक होता है कि सोवेरियन गोल्ड गोल्ड ले सकता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए इस पे, वो है ईटीएफ बाइंग। तो जो गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ है, जैसे हमारी मेरा एसेट का गोल्ड ईटीएफ या मेरा एसेट का सिल्वर ईटीएफ है, वैसे बाकी कंपनीज के भी ईटीएफ आते हैं। तो वो ईटीएफ का बाय कर सकता है, और उसमें आप एसआईपी के तौर पे उसमें लगा सकते हैं कि आपको डेली लगाना है, वीकली लगाना है, या मंथली एसआईपी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो गोल्ड या सिल्वर की ईटीएफ है, उसमें वो निवेश कर सकते हैं। और चौथा जो है वो एमसीएक्स, जो डेरिवेटिव मार्केट है, उसमें क्लाइंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इन्वेस्टर्स उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो है ज्वेलर हो, चाहे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, पर भाव ने उन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। और एकदम से जो है, पिछले अगर आप देखेंगे 6 महीने या, तो लोग सोचते ही रह गए खरीदेंगे खरीदेंगे। जब भाव एकदम से 1 लाख दिखने लगा 95,000 के ऊपर, तो फिर लोगों को लगने लगा कि अरे कहीं हम छूट तो नहीं गए। उन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? मैं आपकी चैनल के माध्यम से, मैं जो भी ज्वेलर्स या जो एक्चुअल हेजर्स हैं, उनको मैं ये डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो डेरिवेटिव मार्केट है या जो है, वो प्लेटफॉर्म उनको हेज के लिए डेफिनेटली यूज करना चाहिए, कंसिडरिंग करंट वोलेटिलिटी। क्योंकि दिन में जो 2-2, 3-3 टके की वोलेटिलिटी आ रही है, तो उसमें उनके बिजनेस पे सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है कि उनको वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हेज करना चाहिए। मैं उसमें एक बोल सकता हूँ कि बाय नॉट हेजिंग यू आर टेकिंग अ रिस्क, एंड बाय हेजिंग यू आर ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू द मार्केट। तो हेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, स्पेशली दोज हु आर दी एक्चुअल यूजर्स, जो ज्वेलर्स है या जो कंज्यूम करते हैं, उनके लिए हेजिंग बहुत जरूरी है।
सर नीचे में आपने लेवल नहीं बताया, कौन से लेवल से अगर हमको देखें तो वहां से हमको समझना चाहिए कि अब मंदी की तरफ जा सकता है भाव, गोल्ड और तो सिल्वर दोनों। तो गोल्ड में मैं डॉलर टर्म में अगर बात करूं तो 2870 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और सेम में सिल्वर में लगभग 2780 $28 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो रुपी टर्म में अगर बात करूं 8788 के नीचे एक बार वो शायद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और सेम में अगर चांदी की बात करूं तो वो भी 8485 के नीचे, क्योंकि अभी आज की तारीख में गोल्ड सिल्वर मोर और लेस सेम भाव हो गए हैं। तो वही 8788 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन आइदर ऑफ द कमोडिटी। पर सर यहां से तो $500 वैसे ही आप बोल रहे कि उसके नीचे है, तो $500 की मंदी और फिर उसके बाद और बड़ी मंदी। तो बेसिकली जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है उस हिसाब से अभी आजकल 200-300 रुपए की बढ़कर तो रोजाना हो गई है। तो एकदम से टाइट स्टॉप लॉस के साथ या टाइट उसके साथ करेंगे तो वहां बहुत चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस बच सकता है। इसलिए थोड़ा सा एक रेंज आपको रखना पड़ेगा जिसके नीचे आपको फिर आपकी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? तो ये गोल्ड और सिल्वर में जो हमने डिस्कस किया है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस भी की हो सकती है या मेरी खुद की भी पोजीशन हो सकती थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी जानकारी दी। और दोस्तों, है। ये शुक्रिया। जो वीडियो हमने बनाया है, हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं या ट्रेडिंग में करते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद ही कोई काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।